मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी गोश्त और दाल की। तो बीन्स बीच में इसमें इसका नाम है लोबिया गोश्त। तो आपको चाहिए मटन इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और लोबिया आप देख लें यहाँ पर मैंने इसको बॉईल कर लिया हुआ है। करना ये कि क्योंकि काफ़ी सख्त होता है, इसको ओवरनाइट आप कम से कम 8 घंटे के लिए पानी में सोक कर लें और फिर उसके बाद सुबह उठ करके आप इसको बॉईल करेंगे पानी में डाल करके कि ये बिल्कुल गल जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको एक यहाँ पर टिप देते जाते हैं या सजेशन समझ लें कि जो कैन होते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया लोबिया, बीच में प्याज जाएंगे, अनियंस बिल्कुल आपने इसको ग्राइंड कर लेना इनटू अ पेस्ट, नमक यानी कि सॉल्ट, क्यूमिन सीड्स है यानी कि भुना कुटा जीरा, ड्राई रोस्टेड होता है ये, लाल मिर्चें दैट्स रेड चिली पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च जस्ट क्रश्ड, ब्लैक पेपर, हल्दी हो गया, टर्मरिक, गरम मसाला मेरा होममेड है। बीच में जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, बुलेट ग्रीन चिलीज, तीखापन कम जायका ज़्यादा होता है, बीच में हरा धनिया भी एंड में डालेंगे। दही जाएगी बीच में दैट्स योगर्ट, और बीच में जाएगा टमाटर दैट्स टमाटो। सिंपली आपने उन्हें ग्राइंड करना है, पेस्ट में बना लीजिएगा। और आपका दिल चाहे इसको घी में बनाए तेल में, आपकी अपनी चॉइस पर है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। तेल को आप करेंगे गरम, इसमें आप डालेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज और साथ ही बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को आप हाई पे रखेंगे और इतना करना है कि प्याज और अदरक लहसुन का कलर जो है बादामी कलर हो जाना चाहिए। जैसे ही प्याज देखेंगे कि गुलाबी सा कलर हो गया हुआ इसका, आपने यहाँ पे ला करके ऐड करना है जो कि हमारे मसाले हैं। तो ये चला गया भुना और कुटा ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और बीच में जाएगा दही। फ्लेम को हाई पर रखें और इसको आपने इतना पकाना है कि दही का पानी जो है खुश्क हो जाना चाहिए और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख ले तेल आ गया सरफेस पर, और यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको मटन का मीट दिखाया था। इसको पहले अच्छी तरह इसमें आप करेंगे मिक्स, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। बीच में फ्लेम आपने हाई पर ही रखनी है और उसके बाद यहीं पर अब हम ऐड करेंगे जो कि टमाटोज़ हैं ग्राइंड किए हुए, इसे बीच में ऐड कर लें। फ्लेम हाई पर रखें, इसे मैंने आपसे पहले भी कहा है। और इसको अच्छी तरह आपने यहाँ पर इतना आपने भूनना है कि टमाटर का पानी जो है यहाँ पर खुश्क हो जाना चाहिए और तेल दोबारा जो है सरफेस पर आ जाए। तो ये देख लें यहाँ पर जो है तेल दोबारा सरफेस पर आ गया। यहाँ पर लाकर के अब आप ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डाल लेने के बाद और अब आपने जो इसको कवर कर इतना कुक करना है कि मटन जो है कम्प्लीटली हमारा कुक हो जाए और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे गोश्त भी गल गया हुआ है और तेल आ गया सरफेस पर। यहाँ पे ला करके अब आपने ऐड करना है जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है लोबिया। फिलहाल आप फ्लेम को हाई पर रखेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और 5 से 8 मिनट दे दीजिएगा ताकि अच्छे से जो लोबिया इसमें भी मसाले का जायका आ जाए। और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि परफेक्टली जो है तेल भी सरफेस पर आ गया हुआ है और अच्छे से लोबिया भी बीच में मिक्सअप हो गया। मैं एक्चुअली देखिए पसंद करती हूँ, बल्कि इनफैक्ट बच्चे जो हैं पसंद करते हैं कि लोबिया जो है अच्छा से गला हुआ हो। अगर आप पसंद करते हैं कि थोड़ा सा खड़ा खड़ा हो तो वो भी आप कर सकते हैं, आप उसको कम जो है बॉईल करेंगे। हम ज़रा यूँ पसंद करते हैं, अपनी अपनी की चॉइस होती है। तो ये हो गया तैयार। यहाँ पर बीच में डालेंगे गरम मसाला पाउडर, चंद हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया जाएगा बीच में, और आप इसको कवर करके दम पर रख देंगे फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स और फिर इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। दम पे रख देने के बाद आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ, या फिर अगर आप चाहें तो उसको सफ़ेद जो चावल होते हैं उबले हुए चावल उसके साथ में भी खा सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और यूट्यूब में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए
रेसिपी भी छोड़ दी जाएगी। ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।